उसने पैर दबा रखे थे और सुल्तान था जो कृष्ण का छोटा भाई है, वो कैंचियों से वार कर रहे थे। एक बीच बचाव में जो मेरा भतीजा आया था उसके भी कैंची लगी हुई है साइड में। ये 4 आरोपी थे और जो पीछे से लाठियां डंडे पकड़ा रही थी और ईंटें बरसा रही थी वो इनकी महिलाएं भी उसमें शामिल थी। नमस्कार जी, आप देख रहे फेमस हरियाणा। फिलहाल मौजूदा इस टाइम बैंड मीरपुर में जो नारनौंद हल्के का गांव है, तो आपने खबर जरूर सुनी होगी जो बुडाना गांव में एक हत्या हुई थी। ऐसी एक हत्या इस बैंडी मीरपुर में हुई है। तो कल इसी टाइम की ये घटना है। एक बुजुर्ग आदमी की कैंची से हत्या कर दी गई है। जिन आरोपियों ने हत्या की थी, आरोपियों का ये मकान है, आप देख रहे हो लाइव में। तो आरोपियों ने जहाँ हत्या की थी इस जगह ही हत्या की थी, बात देख पा रहे हैं। यहाँ पर ये ब्लड भी आपने दिख रहे हैं। आरोपी हत्या करते ही फरार हो गए, तो पुलिस ने उनको नारनौंद पकड़ लिया है। और जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके साथ उनकी जो महिला भी साथ में शामिल थी। तो आइए जिन बुजुर्ग का हत्या हुई है उसके बेटे से बातचीत करते हैं। भाई, कल ये घटना कैसे घटी है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा साधु राम जी, कल आपके गांव में ये घटना हुई है, आपका क्या लगता था वो? मेरे फादर थे जी। अच्छा, तो कैसे ये घटना घटी? सर सुबह 7:30 बजे बच्चे को स्कूल में छोड़ने गए थे। अच्छा, हर रोज ही जाते थे। तो वापस आए तब थोड़ी दूर है, मेरे से 30 मीटर दूर है जो घर। हमारे चीखें सुनाई दी तो हम भागे। हमने देखा कृष्ण और अमित जो मेरे पापा को पकड़े हुए थे, और उनके एक लड़का आया हुआ था बाहर गांव से। कौन था वो? योगेश नाम बता रहे हैं उसका। उसने पैर दबा रखे थे और सुल्तान था जो कृष्ण का छोटा भाई है, वो कैंचियों से वार कर रहे थे। इन्हीं की कैंचियों से हत्या की है? कैंचों से हत्या की गई है। किस बात पे रोड़ा होया था ये? सर हमारी तरफ से कोई बात नहीं थी ऐसी। उनके मन में क्या रंजिश थी इसका हमारे को कोई पता नहीं है। उससे भी पहले कोई ऐसा रंजिश का? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा, कितने आरोपी थे? ये 4 आरोपी थे और जो पीछे से लाठियां डंडे पकड़ा रही थी और ईंटें बरसा रही थी वो इनकी महिलाएं भी उसमें शामिल थी। अच्छा, पूरा परिवार शामिल था जी। पूरा परिवार शामिल था। साजिश के तहत ही हत्या की गई है ये। जो कैंची से वार किया गया था, कितनी बार वार किया है? मैडम देखो, इतना तो नहीं ध्यान दिया क्योंकि ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा थी कि मैं उसी टाइम मौके से मेरे फादर को उठा के लेके गया। नारून CHC में गए, उन्होंने इमरजेंसी में रेफर कर दिया। जहाँ हिसार सिविल हॉस्पिटल वालों ने वहाँ पे उन्होंने मृत घोषित कर दिया था। तो प्रशासन कितनी देर पर पहुंचा? सर प्रशासन 112 तभी आ गई थी। उस टाइम मैं मौके पे नहीं था, मेरे परिवार वाले थे वहाँ पे। तो जो आरोपी थे उनमें से कितने गिरफ्तार हुए? आरोपी अभी 4 गिरफ्तार हैं। अच्छा, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि जो एक लड़का होमगार्ड है वो अपनी 2 घंटे पहले वहाँ पे बता रहे कि हाजिरी लगा के आया हुआ था। ये हमारे को सुनने में आया है। अगर प्रशासन किसी भी तरह उनमें से किसी की मदद करता है तो हम और कार्रवाई करेंगे। हमारी यही मांगे हैं कि हम उन्हें सख्त से सख्त सज़ा सुनाई जाए और हमारे को इंसाफ दिया जाए। किस तरह की सजा देनी चाहिए ऐसे लोगों को? मैडम देखो, जो कानून के दायरे में आती है वही सज़ा होगी। हमारे कहने से क्या है? मेरा तो फादर गया है, मैं बोल दूंगा, कहने से कुछ नहीं होता। जो कानून सज़ा सुनाई देगा वो हमें मंजूर है। इस तरह ये मामला चल रहा है, आपके आस पड़ोस में भी इस तरह की घटना होगी, क्या मानते हैं इसको? सर खुलेआम घूम रहे हैं, किसी का दबाव नहीं है किसी पे। छोटी छोटी बातों पे इतनी बड़ी रंजिश निकालना, ये कहाँ की वो है? इंसानियत ही नहीं है किसी के अंदर। यानी कि आम इंसान से ही खतरा हो गया अपने तो आस पड़ोस में ही। सर आस पड़ोस की बात है, ये 30 मीटर दूर दीवार की दीवार लग रही है और इससे ज्यादा मैं आपको क्या कहूँगा। ऐसा सुनने में बताया जा रहा है लोगों के जरिए कि ये जो अपने उकले नहीं है गुस्से इन पे रोड़ा। सर देखो, मन गढ़ंत बातें होती हैं सारी। जिन्होंने मेरे फादर को कैंची लगाई है वो पशु रखते ही नहीं है। अच्छा, उन्होंने उपलों से क्या लेना देना होता है ये बताओ मेरे को। ये सारी मन गढ़ंत बातें हैं। प्री प्लान, बिल्कुल सोच समझ के मर्डर किया गया है ये। आपने कहा हमारी कोई रंजिश भी नहीं थी पहले। कोई रंजिश नहीं थी आप मैडम। कह रहे हो भी परी प्लान से ही मर्डर किया। मैडम जो बाहर से किसी को बुला के और इसमें शामिल करते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा? इनके अलावा किसी और के साथ रंजिश हो आपकी? हमारी किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है पूरे गांव में। इस घटना का पूरा मास्टरमाइंड कौन है आपको पता है? सर इनका पूरा परिवार ही शामिल है इसमें। अच्छा, तो जो पूरा परिवार है उनमें से कितने, 4 बंदे उठा लिए? 4 बंदों को उठा लिया है। जो महिलाएं थी वहाँ कहाँ गई? मिलाई थी, वो कल कह रहे थे एक बार ले गए थे, दोबारा वापस छोड़ दी। तो पता नहीं किस बेस पे छोड़ी वो। लेकिन शामिल तो वो भी हैं जो पीछे से डंडे और ईंटें बरसा रही थी ऊंचाई से, वो भी लगी हैं। मेरे परिवार वाले जब छुड़ाने गए थे
उनके निशान भी हैं उनको। एक बीच बचाव में जो मेरा भतीजा आया था उसके भी कैंची लगी हुई है साइड में। तो जिस तरह आप मौके पे पहुंचे हो, वारदात हो रही थी, तो वे मौके से फरार हो गए थे, बाद में पकड़े पुलिस ने? सर वो बाद में 112 आई है, उनसे बातें हुई हैं, उसके बाद वो बुढ़ाना रोड से गिरफ्तार किए गए हैं। वो घर से भाग गए थे। घर से फरार हो गए थे? हाँ जी। तो चलो ठीक है। प्रशासन अब क्या कार्रवाई कर रहे हैं? सर प्रशासन तो आज कह रहे थे, सुनने में आया कि उनको पेश किया जा रहा है, कल उनको पकड़ लिया गया था। आगे की जैसे भी कार्रवाई होगी वो देखते हैं। चलिए ठीक है।